हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। सिंघाड़ा अर्थात ट्रापा किसका उदाहरण है ये बताना है। तो यहाँ पर पहले हम इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को लेते हैं। तो यहाँ पर सिंघाड़ा के बारे में पूछा गया है। सिंघाड़ा का मतलब हो गया, ये पानी फल होता है। पानी फल सिंघाड़ा इसको कहा जाता है, यानी कि इसको ट्रापा भी कहा जाता है। और यह जल में पाया जाता है। यह जल में पाया जाता है। इसका जड़ जो होता है, इस पौधे का जड़ पानी के अंदर जो है, जो कीचड़ होगा, कीचड़ में पाया जाता है। लेकिन इसकी जो पत्तियां होती है, यह जल के सतह पर तैरती है। जल के सतह पर यह तैरती है। इसका मतलब ये जो पौधे होते हैं, यह स्थिर तैराक पौधे होते हैं, यानी फिक्स्ड फ्लोटिंग होते हैं। इसकी पत्तियां जो होती है, ये प्रकाश संश्लेषण भी करती है। सतह पर रहती है तो पत्तियां क्या करती है, इसकी प्रकाश संश्लेषण भी करती है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को, और विकल्प से इसका उत्तर हम लोग निकालते हैं। जैसे फर्स्ट में कहता है ए में जल निमग्न पादप का। तो जल निमग्न पादप का मतलब होता है जो जल में डूबा हुआ रहता है। ये जल में डूबा हुआ रहता है। जैसे कि अगर इसका उदाहरण लेते हैं तो हाइड्रिला। हाइड्रिला इसी के अंतर्गत आता है और यह पानी में डूबा हुआ रहता है। ऐसे पौधों को हम लोग कहते हैं जल निमग्न। फिर है जल स्थलीय पौधा। जल स्थलीय पौधा का मतलब है कि जो जल के किनारे जो जो जमीन होता है, जो भूमि होता है, किनारे भूमि पर पाया जाता है। तो कई सारे ऐसे पौधे होते हैं, जैसे उदाहरण पे ले सकते हैं हम लोग कि शैवाल है, या फिर जल धनिया है। तो ये सब पौधे जल के किनारे पाए जाते हैं, यानी कि ये जल स्थलीय पादप है। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर पाया जा रहा है स्वतंत्र तैरने वाले पौधे। यहाँ पर है स्वतंत्र तैरने वाले पौधे। स्वतंत्र तैरने वाले पौधे का मतलब होता है ये पानी की सतह पर तैरते हैं, लेकिन इसका जड़ नीचे नहीं पाए जाते हैं। तो कई प्रकार के जो शैवाल होते हैं, जैसे कि लाल शैवाल है, ये ऐसे पौधे हो सकते हैं। जैसे कि एजोला है, ये ऐसे पौधे हो सकते हैं जो जल की सतह पर तैरते हैं। और चौथे में है स्थिर तैरक पौधे का, जो कि फिक्स्ड फ्लोटिंग होता है। तो ये जो पौधे होते हैं, यह इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि डी नंबर जो दिया गया है स्थिर तैरक पौधे का, तो यह सिंघाड़ा इसका उदाहरण हो सकता है। यानी कि ए नंबर उत्तर नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी हमारा सही उत्तर है। यानी अगर चारों विकल्प को देखें तो चारों में से डी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।